क्या मांस खाने वाले लोगों को, जो लोग मांस खाते हैं, मीट खाते हैं, क्या इनको एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हो सकती है? क्या ये कभी आत्मज्ञान, क्या ये इनको कभी आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन हो सकती है? इस बारे में आज हम बात करते हैं। एक व्यक्ति मीट क्यों खाता है, मांस क्यों खाता है, पहले जरा इस बारे में देखें हम। अगर आप सच में इस टॉपिक पर सीरियस हैं, तो अगर आप सच में एक्चुअल में चीज़ों को जानना चाहते हैं, चीज़ों को समझना चाहते हैं, तो इस बारे में मैं और आप साथ साथ इस चीज़ को डिस्कवर करते हैं। और मैं बिल्कुल भी आपसे कहना चाहूँगा कि इस प्रश्न को लेकर मैं बिल्कुल अभी आपके साथ साथ ही इंक्वायर कर रहा हूँ, फ्री इस क्वेश्चन को छोड़कर, जो ये क्वेश्चन अपने आप ही आपको उत्तर दे रहा है, यदि आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल ही न्यूट्रल भाव से देख रहे हैं। तो मांस क्यों खाते हैं लोग, मांस क्यों खाते हैं? एक तो कई लोग उस इन्वायरमेंट में होते हैं, जैसे कि विदेशी लोग हो गए, है ना, उनका वो इन्वायरमेंट ही, उनका कल्चर ही वो है कि वो हर एक चीज़ जो भी बनाएंगे, बर्गर हो गया, सैंडविच हो गया, चावल हो गए, ठीक है, उनके यहाँ जो भी बनेगा वो मीट ईटिंग इट्स वेरी कॉमन इन फॉरेन कंट्रीज़। इंडिया में भी समुद्री इलाकों के आसपास लोग मछली चावल खाते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि उनका रहन सहन, उनका इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो लोग खा रहे हैं। दूसरी चीज़, लोग मांस खाते हैं प्रोटीन इंटेक के लिए, क्योंकि कई साइंटिस्टों का कहना है कि जो वेज होता है, वेज फूड होता है, उसमें प्रोटीन तो होता है उसमें भी, लेकिन एक प्रोटीन का एक चीज़ और होता है कि सभी अमीनो एसिड नहीं पाए जाते। तो सभी जो अमीनो एसिड्स जो पाए जाते हैं वो मांस में पाए जाते हैं, मीट में पाए जाते हैं। जबकि वेज खाने का जो प्रोटीन है, दाल हो गया, सोयाबीन हो गया, उसमें जो है वो दूध, अंडा, पनीर, मैंने बताया कि सभी अमीनो एसिड नहीं पाए जाते, तो वो प्रॉपर प्रोटीन नहीं है, वो कंप्लीट प्रोटीन नहीं है, एज साइंटिस्ट सेड, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक ये कहते हैं। जबकि मांस में प्रॉपर प्रोटीन है। एक ये चीज़ हो गई। और कई लोग मांस खाते हैं स्वाद के लिए। कई लोग जो मीट ईटिंग कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? उनको टेस्ट आ रहा है, और एक तरह से वो लोग ये सोच रहे हैं कि हम बाहर का कुछ उल्टा सीधा खाएंगे, कुछ तला भुना खाएंगे, तो इससे अच्छा हम यही खा लेते हैं, बिरयानी खा ली, ठीक है, चिकन खा लिया, ये सारी चीज़ें। नाउ अब मुझे आपको एक चीज़ बताने दो, एनलाइटनमेंट इज़ नॉट बॉडी फिनोमिना और द माइंड फिनोमिना। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? मैं सच बोलूँगा आपको तो, एनलाइटनमेंट ना ही ये बॉडी का फिनोमिना है, ना ही ये माइंड का फिनोमिना है। ये जो चीज़ है ना, एनलाइटनमेंट, ये अपनी कॉन्शियसनेस को स्प्रेड करना बॉडी लेवल से, माइंड के लेवल से ऊपर उठना होता है, अपनी कॉन्शियसनेस को स्प्रेड करना होता है। जब आप अपनी कॉन्शियसनेस को स्प्रेड कर देते हैं, जब आप एक्सपेंड हो जाते हैं, उस एक्सपेंशन में, वो जो आप एक्सपेंशन हो रहा है, तो क्या जो लोग मांस खा रहे हैं वो कभी एक्सपेंड नहीं होंगे? जो लोग मीट ईटिंग कर रहे हैं, तो मीट ईटिंग जो वो लोग कर रहे हैं वो उनकी बॉडी तक ही तो सीमित है, उनकी बॉडी पर ही तो जा रहा है बस खाली। आर यू गेटिंग द पॉइंट? वो जो मीट ईटिंग कर रहे हैं, जो लोग मीट ईटिंग कर रहे हैं, क्या वो जानवरों को लेकर उनके अंदर नफरत है? क्या वो जानवरों को एक हेट से, या फिर आप कह सकते हैं कि जो उनके अंदर कोई वायलेंस क्रिएट हो रहा है, कोई रिवेंज क्रिएट हो रहा है उनके लिए, उनके अंदर जानवरों को लेकर? या वो फिर एक
नेचुरल बैलेंस के अकॉर्डिंग डाइट को ले रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी रीज़न बताया आपको। तो वट एवर दे आर ईटिंग इट्स ऑल लिमिटेड टू देयर बॉडी, वो उनकी बॉडी तक लिमिटेड है। बट मैंने कहा एनलाइटनमेंट इज बियॉन्ड बॉडी, बियॉन्ड माइंड। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति जो एनलाइटेंड हो गया है, अगर वो एनलाइटेंड हो जाता है तो उसके बाद ये सारी चीज़ें वो छोड़ दे, उसको लगे कि उसके अंदर कंपैशन ये चीज़ जगे कि मैं जो है वो जानवरों को खा रहा हूँ, लेकिन वो सब कुछ तो नहीं छोड़ सकता, पेड़ पौधों को भी खाएगा। अब साइंटिस्ट ये चीज़ भी देख रहे हैं कि पेड़ पौधे भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, बट कॉन्शियसनेस का अंतर पड़ता है। जानवरों की कॉन्शियसनेस ज़्यादा है, थोड़ी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा पेन फील करते हैं, पेड़ ज़्यादा पेन फील नहीं करते। लेकिन हमने ये भी रिसर्च नहीं अभी हमारी पूरी है, क्या पता पेड़ भी कुछ पेन फील करते हों, हमारी रिसर्च पूरी नहीं है, इसलिए हम ये चीज़ सोच रहे हैं। इट मीन्स इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द फिनोमेना, इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपकी इंटेंशन क्या है, व्हाट इज योर इंटेंशन बिहाइंड। आप अगर किसी चीज़ का यूज़ कर रहे हो, किसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप उस चीज़ को एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहे हो, आप उस चीज़ का शोषण तो नहीं कर रहे हो। ऑफ कोर्स आपकी ज़रूरत पूरी हो गई, ठीक है, इट्स ओके। एनलाइटनमेंट इज ह्यूमन थिंग। अगर हम बात करें जो जानवर होते हैं, उनकी जो चेतना होती है, उनकी जो कॉन्शियसनेस होती है, वो कॉन्शियसनेस, वो जो चेतना होती है, उनकी इतनी डेवलप नहीं होती। हाँ, अगर आप किसी ह्यूमन को, किसी इंसान को दुख पहुंचा रहे हो, तो फिर वो उससे आपको फ़र्क पड़ेगा, फिर आप एनलाइटेंड नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आपने एक ह्यूमन, एक इंसान को सफ़र होने के लिए, एक इंसान को परेशान होने के लिए जो एफर्ट डाला है, वो आपकी चेतना को डिस्टर्ब करेगा। यदि आप एक ह्यूमन बीइंग को, एक इंसान को उस पर गुस्सा कर रहे हैं, या फिर आप उस पर वायलेंस कर रहे हैं, या फिर आप उसको लेकर एग्रेसिव हो रहे हैं, भाई जानवरों पर आप एग्रेसिव नहीं हो रहे हो, आप उनको बॉडी नीड के लिए, अपनी नीड के लिए उसको, जैसे आप खाना पीना खाते हो, आप समझ रहे हो, उस तरीके से आप वो चीज़ कर रहे हो। बट इनलाइटनमेंट इज़ ऑल अबाउट अपने आप को फ्री करना, आपकी फ्रीडम। बट यहाँ पर एक और चीज़ देखी जाती है कि जो जानवर हैं, वो एनिमल्स जो हैं, उनके पेन से भी आपको फ़र्क पड़ रहा है। जो वो दया की भीख मांगते हैं, आप एक मछली को पकड़ कर लाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो मछली कोशिश नहीं करती, छटपटाती नहीं है। तो इससे क्या अंदाज़ा लगाया जाए, क्या बोला जाए इससे, कि हमने मछली को मार दिया, तो जब मछली, समुद्र के आसपास के जो लोग रहते हैं, वो क्या करें फिर? ये जो टॉपिक है, इसके लिए बहुत ही आपको ओपन माइंडेड होना पड़ेगा, आपको बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा। यू कांट से कि ओके ओके इट्स क्लियर, ओके इट्स क्लियर, नो। और मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ आपकी आज ही क्लियर हो। ये गेम आपने बहुत खेला हुआ है, वेज और नॉन वेज का।
आप बोलोगे कि जो चिकन है, चिकन की क्या प्रॉब्लम है, चिकन में इतनी क्या कॉन्शियसनेस है, बट वो छटपटा तो रहा है। नेचर क्या ऐसे ही नहीं है। नेचर कुछ इस तरीके से डिज़ाइंड है, लाइफ ईट्स लाइफ, लाइक शेर हिरन को खा रहा है। ह्यूमंस के दांत हमें बताते हैं कि ह्यूमंस जो थे वो बोथ हैं, मांसाहारी भी हैं और शाकाहारी भी हैं। कैनाइन टीथ। साइंस हमें बताता है कि ह्यूमन बीइंग जो थे वो हंटर गैदरर्स थे, वो भागते थे मांस खाने के लिए। अगर मांस ना खाते तो आज इनका ये इवोल्यूशन ना हो पाता ह्यूमन बीइंग्स का। तो सबसे इम्पोर्टेंट इस टॉक में क्या बात समझ में आई, अगर आप एक वेजिटेरियन हैं और आपको ये अहंकार है कि मैं वेजिटेरियन हूँ, और अगर आप नफ़रत करते हैं जो नॉन वेज खा रहे हैं, तो आपको कभी इनलाइटनमेंट नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपका अहंकार बढ़ गया। एक तरफ आप अगर नॉन वेजिटेरियन हैं और आप नॉन वेजिटेरियन होकर आप गिल्ट में हैं, तो आप ठीक है, आप उस चीज़ को छोड़ सकते हैं, बट आपकी बॉडी, आपका इन्वायरमेंट ये चीज़ नहीं कह रहा छोड़ने के लिए, तो आप अपनी बॉडी के साथ भी हिंसा नहीं कर सकते। सो व्हाट टू डू, इट्स अ डिलेमा। यदि आप वेजिटेरियन हैं, आप शुद्ध हैं, आप पवित्र मानते हैं अपने आप को, बट यू आर जजिंग पीपल हु आर नॉन वेजिटेरियन कि वो तो देखो मांस खाता है, वो तो मछली खाता है। while you are non vegetarian, दैट्स वाई यू आर इन डाउट कि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, क्या मैं एनलाइटमेंट को प्राप्त कर सकता हूँ, एनलाइटमेंट को, मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूँ। बट मैंने फिर वही बात बताई कि उससे आप एक ज़रूरत पूरी कर रहे हैं अपनी, जो सभी को हक है, जो सभी को हक है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें इंसानों के लिए क्यों बनाई गई है, इंसान को प्राथमिकता इसलिए दी जाती है क्योंकि इंसान जो है, ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, वो मुक्ति का, उसकी आखिरी घड़ी होती है मुक्ति की। इंसान जो है, ह्यूमन बीइंग्स जो है, वो मुक्त होना चाहते हैं। एक जानवर से हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो किस कॉन्शियसनेस के साथ, किस चेतना के साथ अब ये सब कर रहे हैं? आप सभी जीवों पर दया कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ आप पेड़ पौधों पर दया नहीं कर पा रहे हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। देन यू शुड नॉट बी से कि आप प्राउड वेजिटेरियन हैं, कि आप प्राउड वेजिटेरियन हैं। यू आर ऑल्सो एक्सप्लॉइटिंग ट्रीज, तुम उनके पेड़ पौधों, सच्चाई तो यही होनी चाहिए कि जो फल गिर गया पेड़ ने काट, अपने आप गिरा, हम उसको खा ले रहे हैं, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन टूडेज टाइम। सो दिस एक डिबेट का टॉपिक नहीं है,
It's not the topic of debate. It's all about कि आप जिस भी चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस भी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, उस यूज़ में अगर आप फ्री हो रहे हैं, मुक्त हो रहे हैं, आपके अंदर अगर लोगों को लेकर प्रेम डेवलप हो रहा है, कंपैशन डेवलप हो रहा है, और अगर आप खुद को जान रहे हैं उस चीज़ से, खुद को मुक्त कर रहे हैं, देन दैट इज़ ओके, देन वट एवर यू ईट। बट यस, एक ह्यूमन बीइंग को, एक इंसान को दुखी करना, तो वो आपकी चेतना को दुखी कर सकता है। आप समझ रहे हैं? सो डोंट जज एनीवन विद देयर फूड, कि वो जो खा रहे हैं उससे हमें कभी जज नहीं करना चाहिए। ह्यूमन सफरिंग, इंसान जो सफ़र कर रहे हैं, सबसे बड़ा गोल ये होना चाहिए कि हमें इंसानों की सफरिंग को कम करना चाहिए। जानवरों में एक बैलेंस बना हुआ है और बना रहेगा। और मैंने जैसे कि बताया कि उनकी चेतना इतनी हाई नहीं होती कि वो सोचें इस बारे में कि मेरा मृत्यु के बाद क्या होगा। उनके अंदर इतनी कॉन्शियसनेस, उनकी इतनी अबव नहीं होती, इतनी ऊपर नहीं होती कि वो इस चीज़ को वैल्यू दे पाएँ कि हमारे साथ क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ें। आप बोलोगे आपको कैसे पता लगा? एक कुत्ते का अगर बच्चा मर जाए छोटा सा, तो आप उस कुत्ते के सामने दूध रख दोगे, वो दूध पीना स्टार्ट कर देगा, उसको ये केयर नहीं है कि मेरा बच्चा मर गया। लेकिन इंसानों के साथ यू कैन सी, अगर उनकी किसी डेथ हो जाती है तो वो क्यों? क्योंकि उनकी कॉन्शियसनेस वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, दैट्स वाई। तो ये सारी चीज़ें इंसानों के लिए हैं, बट वो इस चीज़ को एक्सप्लॉइट ना करे अपनी ज़रूरत पूरी होने के बाद। इट्स ओके, ख़त्म कहानी। तो अब इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, ना पक्ष ना विपक्ष, सच बोलने की मैंने पूरी कोशिश की है। अब आपको देखना है। और लास्ट में मैं तो ये कहूँगा कि इन चीज़ों में ना उलझे, जिससे आपको मुक्ति मिल रही है, जिससे आप खुद को बेटर तरीके से जान पा रहे हैं, और जो चीज़ आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बना रही है। आप समझ रहे, एक तरफ आप जानवरों को तो प्यार कर रहे हैं और इंसानों को काट रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। सो बेसिक चीज़ें जाने, कुछ अध्यात्म की, मेडिटेशन, ट्रुथ, प्रेजेंट मोमेंट, अवेयरनेस, रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें इस क्रैश कोर्स में जो मैंने प्रिपेयर किया हुआ है। और साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं। व्हाट्सअप नंबर है 9773529489, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करोगे तो आपको बहुत कुछ समझने को और सीखने को मिलेगा। सभी लोगों के लिए क्रैश कोर्स सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ, वहाँ पर जाकर व्हाट्सअप करके इन्फॉर्मेशन ले, लेकिन व्हाट्सअप करने से कॉल ना करें। थैंक यू वेरी मच।